वक्फ बोर्ड और प्रॉपर्टी को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी कुछ ज्यादा ही इमोशनल हैं। ऐसा लगता है कि देश में वक्फ प्रॉपर्टी की रक्षा और साथ के साथ इसमें बढ़ोतरी के लिए वे दिन रात काम कर रहे हैं। तभी तो उन्होंने घोषणा की है कि अगर मुसलमान किसी जमीन पर नमाज पढ़ते हैं तो वो जमीन वक्फ संपत्ति मानी जाएगी। दरअसल सोशल मीडिया पर टीएमसी सांसद बैनर्जी का एक जनसभा के दौरान दिए गए भाषण का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते सुने जा सकते हैं कि अगर मुसलमानों के 20, 15 या 5 लोग नियमित रूप से वहां नमाज पढ़ते हैं तो उसे वक्फ संपत्ति माना जाएगा। अपनी যেখানে নামাজ পড়বেন বা যারাই নামাজ পড়লে কোনো এক জায়গায় সেটা that will be treated as waqf property। आपको याद दिला दें कि कल्याण बैनर्जी वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के सदस्य भी हैं और वहां भी वे वक्फ बिल के विरोध में अपने विचार रख चुके हैं। ऐसी भी खबरें सामने आई थी जिनमें बताया गया था कि कल्याण बैनर्जी ने जेपीसी की एक बैठक के दौरान अपना आपा खोकर अध्यक्ष की ओर कांच की बोतल फेंक दी थी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया था। जेपीसी बैठक में भाजपा सांसद और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ बहस में उलझे कल्याण बैनर्जी इतना आपे से बाहर हो गए कि उन्होंने गर्मा गर्मी के बीच कांच की बोतल टेबल पर तोड़ दी और उसे अध्यक्ष जगदंबिका पाल की तरफ उछाल दिया। अब यही कल्याण बैनर्जी कह रहे हैं कि मुसलमान जिस भी जमीन पर नमाज पढ़ते हैं तो वो जमीन वक्फ संपत्ति मानी जाएगी। आप कहेंगे कि बैनर्जी के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसे राजनीतिक बहस समझकर छोड़ देना चाहिए, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद दिला देते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में सैयद अली और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड मामले में आदेश दिया था कि वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि कल्याण बैनर्जी सार्वजनिक स्थानों को लगभग वक्फ प्रॉपर्टी बनाने को तैयार हैं। बनाए भी क्यों नहीं, पार्टी के वोट बैंक का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उनकी भी है। धन्यवाद।